You are watching Poonch Live. मेरा निशु गुप्ता। आज आप देख रहे हो कि जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, हमारे टूरिस्ट जो सैलानी यहाँ पे पहलगाम में घूमने आए थे, जब से उसके ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया में कितना बड़ा रोष है। सारे इस समय दुखी हैं और सारे ने अपने अपने लेवल पे उस दुख का इजहार भी किया। पूरा भारतवर्ष तो गमगीन है, ये पूरी दुनिया इस समय बहुत परेशान है। और आप देख रहे हो कि उसी को देखते हुए हर तरह की तैयारियां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और विश्व में भी ये संदेश जो गया है कि हमने टेररिज्म का खात्मा करना है। और टेररिज्म को खात्मा करने के लिए आप देख रहे हो कि हम इस समय बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और इस समय बॉर्डर से हम आपसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोगों का जज्बा आप देख रहे हो, यहाँ भी पिछले परसों से यहाँ पे लोगों ने जो अपने घरों में जो बंकर्स वगैरह थे, बंकर्स की वो पूरी तरह से सफाइयाँ कर रहे हैं, बिल्कुल अपना राशन पानी वो इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों के दिलों में थोड़ा थोड़ा डर होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि एक बार में ही ये जो हमारा नासूर है इसको एक बार में ख़त्म किया जाए। हमें रोज़ रोज़ ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, रोज़ रोज़ जिल्लत ना झेलनी पड़े, रोज़ रोज़ टेररिज्म के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट ना करने पड़े, धरने ना देने पड़े, क्योंकि ये जो परेशानियाँ बड़े सालों से भुगत रहे हैं। और हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं इस समय ये चाहते हैं कि शाना बशाना वो अपनी बेल्ट फोर्सेस के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से एक छोटा छोटा बच्चा भी बिना मजबूत में, सभी ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान जैसे देश का संपूर्ण नाश किया जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से उसको सबक सिखाया जाए। मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हमारी बेल्ट फोर्सेस को उन्होंने पूरी तरह से छूट दे दी है कि आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो आप करो। उसके लिए हम अपनी बेल्ट फोर्सेस के जो हमारी यहाँ पे भी अभी आप देख रहे हो बॉर्डर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। कई एलओसी के ऊपर कई बार फायरिंग भी हो चुकी है। हम चाहेंगे अपनी बेल्ट फोर्सेस के जितने भी हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ के कमांडर्स हैं, कि हमारे पुंछ का एक एक बच्चा अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, अपने खून का एक एक कतरा भी अपने देश के लिए देने के लिए तैयार है। पहले हम सिर्फ प्रोटेस्ट करके बोलते थे, लेकिन अब बोलते हैं कि हमारे यहाँ से एक एक बच्चा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो भी हमें देश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इफ्तिखार अहमद बज़मी, एडवोकेट। जैसा कि इस वक्त हम पुंछ बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं और जो साबका सूरत हाल जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी बॉर्डर एरियाज़ उनकी अगर आप सिचुएशन देखेंगे इस वक्त जो माहौल है बड़ा टेंस है। और जितने भी लोग पेरीफेरी पे रहने वाले हैं, जो एलओसी पे रहने वाले लोग हैं, उनको तकरीबन जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके साथ हमारी आर्मी भी शाना बशाना शामिल है, उन्होंने उनसे गुजारिश की कि जितने भी बंकर्स बने हैं आप उनको साफ़ कीजिए और जो इस काबिल रहने के नहीं है उनको रेनोवेशन वगैरह अगर की ज़रूरत है तो उनको फौरी तौर पर की जाए। दूसरा एक और डेवलपमेंट जो हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एनएसए और डिफेंस जो हमारी एडवाइज़र्स हैं और उसके अलावा हमारी जो 3 फोर्सेस हैं जिसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी है और उसके बाद नेवी है और एयर फोर्सेस है, उनको उन्होंने फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड का मतलब ये है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसकी रिटेलिएशन में जब भी, जहाँ पे भी और जिस वक्त भी चाहें वो उसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि फौरी तौर पर किसी जंग का आगाज़ है। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है तीनों फोर्सेस को ये फ्री हैंड दे दिया कि अगर उसका वो जवाबी कार्रवाई करना चाहें तो वो किसी से पूछने उनको ज़रूरत नहीं है, वो कब, कहाँ, कितने बजे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए उनको फ्री हैंड दे दिया। बाकी मैं अवाम पुंछ से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले एतमाद रखा है हुकूमत हिंदुस्तान पे, अब भी रखिए। हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहबूदी के लिए काम कर रही है। और अगर कल की डेट में ऐसी टेंशन होती भी है बॉर्डर्स पे तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी बंकर्स हैं आप उनको देख कर रखिए, उनको साफ़ करके रहिए। और अगर कल की डेट में कोई टेंस माहौल होता है तो आप अपने घरों में मत रहिएगा। अगर कोई ऐसा मसला बनता भी है तो आप ज़रूर बंकर्स को यूज़ कीजिए। और अगर आपको कोई किसी किस्म की परेशानी है तो आर्मी की तरफ से भी जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि अगर लोगों को पेरीफ्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आर्मी के साथ भी कंटेक्ट करें। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनके साथ शाना बशाना रहें और उनका पूरी तरीके से साथ दें। मैं गुरमीत सिंह पुंछ का रहने वाला हूँ। देखिए, आज जो सूरत हाल बनी है पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है पहलगाम इंसिडेंट के बाद, मैं समझता हूँ कि जो हम तो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, पुंछ रजौरी जो बॉर्डर बेल्ट है, और यहाँ पर यहाँ के लोग हमेशा
जब भी कोई ऐसा मसला होता है सब लोग इकट्ठे होते हैं और गवर्नमेंट के साथ और फौजों के साथ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो भी करेगी वो सोच समझ के करेगी, नेशन के हक में करेगी। वो रहा मामला गवर्नमेंट के ऊपर, वो अपना सोच समझ के फैसला करेंगे पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन मैं बींगे पूंछी होने के नाते, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि 20-30 हमारी जो लेडीज़ हैं जो पिछले 30-40 साल से जिनकी शादियाँ यहाँ हुए हैं, बच्चे यहाँ हैं, उनके मतलब बेटे और पोते पोतियाँ यहाँ पे हैं, उनको जो वापस भेजे जाने का जो फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि बेसिकली वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पीओके के रहने वाले हैं। तो पीओके अगर हमारा हिंदुस्तान का ही हिस्सा है तो वो पाकिस्तानी नहीं हुए। उन लोगों को जो पीओके के रहने वाले लोग हैं उनको वापस, मेरे हिसाब से उनको वापस नहीं भेजना चाहिए, कि चाहे वो जम्मू कश्मीर के इस तरफ के लोग हों उस तरफ के लोग हों, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पीओके के लोग, तो वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। तो अगर हम उनको भेजते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि हम उनको पाकिस्तानी तस्वर कर रहे हैं। उनको भेजना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये फैसला गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि ऐसी जो पीओके के जो लोग भेजे हैं या भेजे जाने हैं, उनको ये फैसला लेके उनको गवर्नमेंट को दोबारा इसके लिए सोच विचार करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ना भेजा जाए। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर, जो बड़े लेवल के जो फैसले होते हैं गवर्नमेंट के, वो जो नेशन के हक में वो जो प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं वो तो वो लेंगे। उसमें जो हमारे लेवल की कोई बात मैं समझता नहीं हूँ कि हम कुछ कह सकते हैं। जो वो बेहतर समझेंगे वो लेंगे। तो हमेशा जो हमारा हर हिंदुस्तानी है वो गवर्नमेंट के फैसले के साथ रहेगा। जी, मेरा नाम सैयद ज़की हैदर है और मैं ज़िला पुंछ के इलाका के रहने वाला हूँ। शहर पुंछ में हम रहते हैं। ये एक सरहदी इलाका है और यहाँ पे अक्सर हमने ये तनाव देखा है। अलग अलग जगहें यहाँ पे देखी गई और लोगों ने आर्मी अपनी फ़ौज के साथ मिलके हमेशा जो है बॉर्डर की रक्षा की है। और आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर देखा जाए, और दो मुल्कों के, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हमारे हालात कशीदा हो रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। हालांकि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सरहदी लोगों ने हमेशा अपनी फ़ौज का साथ दिया है, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो डिसीजन इस वक्त सरकार ले रही है, हम दोनों सरकारों से ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। जितना भी हो सके नरम रवैया अगर इख्तियार किया जाए तो वो आवाम के लिए और मुल्कों के लिए अच्छी बात होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ हालात ऐसे बनाने की कोशिश की गई, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसकी हम पुरजोर तौर पे मजम्मत करते हैं, इसलिए कि वो एक पहलगाम में जो ये हादसा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। क्योंकि पहलगाम के इस दिलसोज वाक़ा ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की गई कि जिस तरीके से बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया गया और हमारे शहरियों को शहीद किया गया। उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख मुसलमान भी थे। तो ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई दीन और मज़हब नहीं होता है। अगर उनके नज़दीक उनका अपना मंसूबा होता है, पश्चिम पर्दा क्या चीज़ें होती हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं पे भी जहाँ पे इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो ये अफसोसनाक होती है कि और हर इंसान जिसके सीने में दिल और दिल में दर्द है वो हमेशा इंसानियत की बात करेगा और वो जालिम के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ एहजाज किया है, एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय शहरी होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें। हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी ये सोच रखता है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क हमें महसूस करना है। हमने हमेशा अच्छाई का साथ देना और बुराई को हमने सरेआम उसको नकारना है कि हम बुराई के साथ नहीं रह सकते। लिहाजा बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। हम कोई भी बुरा करे, कोई भी जुल्म करे, कोई भी तशद्दुद करे, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो यानी आलमी सतह पे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, हर जगह कत्लेआम हो रहा है, बमबारी हो रही है और जो सुपर पावर्स हैं वो अपने आप को दिखाने के लिए हमेशा क्या कर रही हैं कि बेगुनाहों का कत्लेआम कर रही हैं, बेगुनाह शहरियों को मार रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिलसोज वाक़ात रहते हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं और इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। इनकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि अमन व भाईचारा रहे। कोशिश ये की जाए, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी दोनों सरकारों से कि इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे तबाही और बर्बादी ना हो।